फिर इस देश के अंदर एक विचित्र सा अभियान चलता है कि भाई छोटे छोटे बच्चों को बताओ कि उसको एब्यूज ना किया जाए। सुनो बच्चों, अब 6 साल की बच्ची है, तेरा चाचा भी तुझे छुएगा ना तो देखना वो बुरी नजर से ना छुए। अरे वो नन्ही सी बच्ची है, और हमारे यहाँ चाचा, ताऊ, भाई, पड़ोसी सभी लोग वो नन्ही कन्याओं के पैर छूते हैं, उन्हें देवी मानते हैं। उनके प्रति बुरा विचार चित्त में लाना भी हम महापाप मानते हैं। लेकिन पूरे हमारे संबंधों के ऊपर संदेह की विष पैदा करने का इस देश में षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस देश में सब कुछ बुरा बुरा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा अच्छा भी हो रहा है ना। उसकी भी तो बात होनी चाहिए, उसकी भी तो न्यूज बननी चाहिए, उसका भी तो समाचार बनना चाहिए। आप कहोगे दीदी माँ आप कहाँ की बात करते करते कहाँ चली आई। मैं क्या करूं, अपने दिल में दर्द लेके चलती हूं मैं। कदाचित तुम्हारे दिल में भी दर्द बोऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे दिल में दर्द होगा ना, पीड़ा होगी तो तुम इसकी दवा बनोगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति की आग, धर्म के प्रति निष्ठा, उसमें जलकर ये सारा कचरा, ये पापों का कचरा, ये नष्ट होगा। अग्नि को पावक बोलते हैं देवियों, जो पवित्र कर दे वो पावक होता है। इसलिए अपने देश के कुटुंब को बचाओ, भारत की सीमाओं को बचाओ, अपनी संतानों के संस्कारों को बचाओ। तुम्हारे घर में है लेकिन मोबाइल के साथ किससे जुड़े हैं तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी कमाई का उपयोग हो रहा है पर वो किसके हो चुके हैं तुम्हें नहीं पता। चुपचाप उनके हृदय में नास्तिकता ने प्रवेश कर लिया, वो परंपरा को मजाक समझने लगे हैं। उनको पढ़ने लिखने के बाद माँ पिता मूर्ख नजर आते हैं, तो फिर संतान को जन्म देने का अर्थ क्या है। देवियों, या तो शूरों की माता बनो, या वीरों की माता बनो, या संतों की माता बनो, या राष्ट्रभक्तों की माता बनो। माता होने के अर्थ को समझो। इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रही थी, माँ तो भगत सिंह की भी थी ना, विद्यावती। फांसी के फंदे पे झूल गया पुत्र, माँ ने आंसू बहाए। लोगों ने कहा माँ तू रोती है, एक बलिदानी की बलिदान पे रोती है। तू कमजोर तो नहीं थी, तू ऐसी दुर्बल तो नहीं थी, तेरे आंसू असहायता के हैं, दुख के हैं क्या। विद्यावती ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र के बलिदान पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने भगत सिंह जैसा एक और पुत्र जन्मा होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। इसीलिए देवियों मैं निवेदन कर रही हूँ, आपके हृदय में ये भाव होना चाहिए कि मेरी संतान संस्कारों से युक्त हो। विद्यावती और फिर वो जीजाबाई, वो बार बार कहते हैं शिवा माँ बोलो ना, माँ आपका जन्मदिन है, बोलो ना, बोलो ना, मैं आपको क्या दूं बताओ ना माँ, मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ, बोलो ना माँ। छोटे थे शिवा, माँ ने कहा तू मुझे क्या देगा शिवा, तू मुझे क्या देगा, माँ बोलो ना मैं तुम्हें दूंगा। तो जीजावती ने कहा तो देख फिर देख तू सिंहगढ़ के द्वार पर, सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पर फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है। मैं उस झंडे की जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या मुझे ये उपहार देगा। अपने नन्हे शिवा के हृदय में उस बड़े संकल्प को बो देने की सामर्थ्य भारत की माताओं में रही है। इसलिए माताओं महतारियों, अपनी संतानों के चित्त को पवित्र आंगन बनाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और आज मुझे दक्षिणा देनी होगी, मैं जा रही हूं आपके बीच में से। मुझे द्रव्य नहीं चाहिए होता देवियों, बहुत वात्सल्य का बड़ा सेवा यज्ञ चल रहा है, मुझे नहीं कुछ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इतनी श्रद्धा से तुम मुझे भोजन कराते हो,
इतने प्यारे प्यारे मुझे वस्त्र पहना देते हो। मैं चलती हूँ तो मेरे रास्ते में तुम पुष्प बिछा देते हो। मैं कहीं सड़क पे किनारे खड़ी हूँ तो तुम्हारी भीगी आंखों से आके तुम गले लग जाते हो। दीदी माँ, हमारे माथे पे चुंबन कर लो दीदी माँ, हमें बाहों में भर लो दीदी माँ। जो तुमने दिया है वो मेरे लिए अनमोल धन है, सदैव ऋणी रहूंगी तुम्हारी। लेकिन आज मुझे वचन चाहिए कि इस भारत को तुम भारत बना के रखोगे। मुझे वचन चाहिए, मुझे वचन चाहिए कि भारत की धरती सच्च श्यामला रहेगी। मुझे वचन चाहिए कि इस देश को तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे वचन चाहिए कि मेरे धर्म की परंपरा का कोई फिल्मों सीरियलों में मजाक उड़ाने का साहस नहीं कर पाएगा। मुझे वचन चाहिए कि तुम्हारी संतानें घर की परंपरा भी संभालेंगी और एक संतान सीमा पे खड़े होके भारत की रक्षा करेंगी। मुझे वचन चाहिए कोई तुम्हारी संतान गैरिक वस्त्रधारी होगी, कोई तुम्हारी संतान संघ का प्रचारक बनके राष्ट्र सेवा वे कार्य में तन्मय हो जाएगी। मुझे वचन चाहिए कि तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म की रक्षा के लिए अर्पित करोगे। मुझे वचन चाहिए कि इस देश में गौ माता की हत्या नहीं, गौ माता की सेवा होगी। मुझे वचन चाहिए घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन, दूध, दही को। मुझे वचन चाहिए कि तुम कुटुंब में मुट्ठी बांध के रहोगे। मुझे वचन चाहिए कि तुम्हारा चित्त निर्मल रहेगा, मन निर्मल रहेगा। लेकिन अगर किसी पापी ने ललकारा तो वीर बनकर तुम उसका टेंटुआ दबाने में भी कोई गुरेज नहीं करोगे, कोई संकोच नहीं करोगे। करुणा और वीरता साथ चलती है। और शांति 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 तुम्हें बहुत चाहिए, शांति शांति तुम्हें बहुत चाहिए, बहुत चाहिए तुम्हें शांति। तो जाओ, शमशान घाट में बहुत शांति होती है। जब तक जीवन है तब तक शांति हमेशा नहीं होगी। जीवन क्रांति हो, जीवन क्रांति, जीवन संघर्ष, जीवन साहस, जीवन दुस्साहस है। शांति बाद में होगी, शरीर छूट जाएगा तो शांति शांति है। अभी तो चुनौतियां हैं, अभी तो चैलेंज है, अभी तो सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, और इसके बीच जीवन है। और जीवन मुर्दों की तरह नहीं होता, शक्ति के बंधु भगनियों। जीवन जीवंत जलती हुई मशाल है। ये धुआं धुआं क्या जीना, जियो तो फिर प्रज्वलित आग की तरह जियो। और इस आग में जलकर क्या क्या स्वाहा होगा, मेरे ही अंतर के पाप और मेरे ही अंतर का ज्ञान नष्ट होगा। और मैं आनंद मग्न होकर धरती माँ की सेवा और परिवार को सहेज संभाल